हेलो एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यदि आप आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की तैयारी कर रहे हैं तो आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा का जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें रीजनिंग, इंग्लिश और जीए के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ साथ में यहाँ पर राजभाषा से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से। रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं उसमें से वो 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के भी यहाँ पर 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीए के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि राजभाषा के 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। राजभाषा के प्रश्न होते हैं उनमें से ट्रांसलेशन के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इस ट्रांसलेशन में वित्तीय शब्दावली के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ वित्तीय शब्दावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से इशू का सही पर्याय नहीं है। दिए गए विकल्प में आपको ऐसा विकल्प चयन करना है जो इस शब्द का अर्थ नहीं है। शब्द है निर्गम, मुद्दा, जारी करना, यात्रा कार्यक्रम और भेजना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है यात्रा कार्यक्रम। अब यात्रा कार्यक्रम इसका सही पर्याय नहीं है, तो यात्रा कार्यक्रम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइटिनरी। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से ऑर्गन का सही पर्याय नहीं है। यानी दिए गए विकल्प में 4 शब्द हैं जो ऑर्गन का सही अर्थ या पर्याय होंगे। एक ऐसा शब्द है जो इसका पर्याय नहीं हो सकता है, वह विकल्प है यहाँ पर अध्यादेश। ये यहाँ पर दूसरा जो विकल्प है उसमें ये अंग होगा और अध्यादेश का जो अर्थ होता है तो वो होता है यहाँ पर ऑर्डिनेंस। तो ऑर्गन के अर्थ होंगे मुखपत्र, अंग, संस्थान और साधन के संदर्भ में इसका अर्थ लिया जा सकता है, लेकिन अध्यादेश को कहते हैं ऑर्डिनेंस। अगले प्रश्न में बात करें तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से प्लेज का सही पर्याय नहीं है। तो प्लेज का जो सही पर्याय नहीं है वो है मतदान, क्योंकि मतदान को कहते हैं पोलिंग। तो इसका अर्थ हो जाएगा पोलिंग और प्लेज का अर्थ गिरवी और प्रतिज्ञा दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों में से रिलैक्सेशन का सही पर्याय जो नहीं है उसे हमें छांटना है। शिथिलता, रियायत, विश्रांति, निरस्त करना या इनमें से कोई नहीं विकल्प है हमारे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा निरस्त करना, यानी चौथा विकल्प। तो निरस्त करने को यहाँ पर क्या कहा जाएगा? निरस्त करने का जो अर्थ होता है इंग्लिश में उसे कहते हैं रिपील। और हमारा अगला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित शब्दों में से निष्पादक का सही पर्याय है। यहाँ पर इसका सही जो पर्याय है उसे छांटना है। पहला है एक्सचेकर, दूसरा है एग्जीक्यूटर, तीसरा है एक्स एम्प्लॉय और चौथा है एक्सक्लूजन। तो इसका जो पर्याय है वो है एग्जीक्यूटर। तो यहाँ पर जो बाकी के शब्द लिखे हुए हैं उसका जो अर्थ होता है, जैसे कि एक्सचेकर का अर्थ होता है राजकोष, एक्सक्लूजन का अर्थ होगा अपवर्जन और एक्स एम्प्लॉय का अर्थ जानते हैं कि पूर्व कर्मचारी को हम एक्स एम्प्लॉय कहेंगे। तो इस प्रकार से वित्तीय शब्दावली के प्रश्न आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर यानी ग्रेड ए की जो राजभाषा की परीक्षा होती है उसमें पूछे जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से बहुत सारे शब्दों को, जो वित्तीय शब्दावली है, बैंकिंग शब्दावली है, आरबीआई डिक्शनरी से, नाबार्ड डिक्शनरी से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। ये जो प्रश्न है वो आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर में ही नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि दूसरी भी परीक्षाएं जो राजभाषा से संबंधित होती हैं, जिसमें अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी में ऐसे प्रश्न आते हैं, चाहे वो नाबार्ड की परीक्षा हो, चाहे सेबी की हो, आईबीपीएस एसओ हो। यदि आप आरबीआई ग्रेड ए राजभाषा ऑफिसर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से वहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं।